हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करी थी जो कि भालू अप्पी ने पोस्ट करी थी। ठीक है, उस स्टोरी में भालू अपनी मम्मी शर्मिली जी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। बैकग्राउंड में लहर ने दुपट्टा ओढ़ रखा है, लेकिन भालू जो कि हिजाबी औरत है और लहर में उम्र में लहर से लगभग दुगनी है, उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा है खुद के रूम पे, जबकि वो ससुराल में है। ठीक है, ना दुपट्टा ओढ़ा है ना कुछ, और अपना गंजापन छुपाने के लिए उसने इमोजी लगा दिया। मतलब बाकी उसका जो भी एरिया है वो दिखे चलेगा, लेकिन गंजापन छुप जाना चाहिए। ऐसे ही तो हिजाबी लड़कियां करती है फ्रेंड्स। इसको उतनी पता है हिजाब के बारे में, इस्लाम के बारे में, जितना आपको और मुझे। ये मैं हमेशा कहती हूँ। मतलब बाकी सब कुछ दिख जाए तुम्हारी गर्दन, कितनी सारी हिजाबी लड़कियां उसको लताड़ लगाती है कि भाई खाली बाल छुपाने के लिए हिजाब नहीं होता है। बाकी चीज़ें तुम गला दिखाती हो, तुम कभी क्या दिखाती हो, तुम चुम्मा चाटी करती हो, तुम अपने पैर दिखाती हो, तुम ना महरम से फोटोशूट कराती हो, ये सब करती हो। तो ये सब हिजाबी लड़कियां नहीं करती है। हिजाब में खाली तुम्हारी फैशन के लिए नहीं होता है। जैसे कि इसने तो डायलॉग बाजी मारी थी ना, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है, आप जो है अगर नहीं कर पाओ तो मत करना। तो भाई भूल गई तू खुद। हाँ, टकलापन छुपाने के लिए खाली दुपट्टा ओढ़ लिया। अब तो वो भी नहीं हो रहा है, वो भी इससे नहीं हो रहा है, जबरदस्ती का है खाली। क्योंकि भाई एक गुटखा किंग के माँ बाप गुटखा किंग, और दूसरा कि भाई बड़ी बड़ी फेंकी है, तो अगर निकाल देगी दुपट्टा या सर ढकना तो लोग लताड़ लगाएंगे। स्पेशली ज़्यादातर ऑडियंस कौन है उसको पता है, तो छोड़ तो नहीं सकती लेकिन कर भी नहीं पा रही है। बात वो है, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना कि ये जो है अगले व्लॉग्स में दोनों पति पत्नी सफाई देने आएंगे कि फ्रेंड ऐसा नहीं था, फ्रेंड वैसा नहीं था, हमने देखा था, हमें नहीं अच्छा लगा फ्रेंड। अच्छा, ये बोल रही थी कि हमें लगा था कि आपको हंसी आएगी। अरे तुम्हारे अंदर है वो, तुम्हारे अंदर ह्यूमर है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमर है या विट है जो लोगों को हंसी आएगी? लोगों को हंसी बिल्कुल नहीं आएगी। तुमने वो प्रैंक किया था कंटेंट के लिए, क्योंकि कंटेंट कुछ था नहीं। गांव में तुम्हारे पास कोई कंटेंट है नहीं ज़्यादा। ठीक है, कितना ही लहर को दिखाओगी, प्लॉट को दिखाओगी, खाला को दिखाओगी, तो कुछ ना कुछ तो टाइम पास के लिए करना था, तो वो प्रैंक ही कर दिया। अब मुंबई में तो बहुत बड़ा ऑप्शन है इन्फिनिटी ओबरॉय कि वहाँ चली जाओ, शॉपिंग कर दो, फ्रेंड जा रही है काम से 9 to 5 वाला फील लेने, तो वहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन गांव में कहाँ जाया जाए, तो यही प्रैंक ही सही। अच्छा, अगर ये प्रैंक सक्सेसफुल होता, अगर उसको लगा था कि सब लोग तारीफ करेंगे गुटका किंग की और उसकी, लेकिन फॉर्चुनेटली अब क्या हो रहा है ना कि लोग लताड़ लगा रहे हैं। खाली ये जो भी दिखा रहे हैं ना, सब वो लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिटर्न में इसको जो है डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कमेंट सेक्शन में ये भी लिखते हैं कि भाई मुझे पहले ऐसा लगता था कि पॉडकास्टर गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सही बोल रहे हैं, तुम ऐसी ही हो, तुम गाली खाने लायक ही हो। तो मुझे ये पढ़कर अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, लोगों की आंखें खुल रही है। जो लोग खाली पॉजिटिव ही कमेंट करते थे, अब उनको भी समझ में आ गया कि ये जैसा दिखाती वैसी है नहीं, बहुत बड़ी ड्रामेबाज और ढोंगी औरत है। मतलब सोचो ये किस हद तक गिर गई है कि ये प्रैंक के लिए, ये कंटेंट के लिए अपना डिवोर्स का भी प्रैंक करने वाली थी। और ये इसने इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो जो बच्ची है उसने बताया कि भाई उसमें तो रियल पेपर लगेंगे, तो अगर तुम पेपर्स ही नहीं लाओगी तो गुटका किंग को यकीन कैसे आएगा कि जो है डिवोर्स ले रही हो। मतलब वो जो बच्ची है वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी बनती है, और ये जो है जो कि 34 साल की औरत है, ये खुद 14 साल की बनने की कोशिश करती है। इतना ओवर एक्टिंग, इतना नाटक, मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाता। अरे तुझे इसलिए नहीं हो पता क्योंकि तेरी ना बुद्धि नहीं है, तेरा ऊपर का जो महला रहता है ना दिमाग का, खाली है पूरा। ब्रेन को अगर बेचेगी बहुत अच्छा पैसा आएगा, मिलेगा, क्योंकि कभी यूज ही नहीं किया है। इस दोनों छपरी छपराइन के आगे मुझे जनाब मैडम क्लास ही लगने लगे हैं कि भाई वो दोनों बैठ जाते हैं जब कंटेंट नहीं होता है, तो कि कुछ भी नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी पोस्ट करो, ऐसा नहीं, जब नहीं होता नहीं अपलोड करते हैं। यही होना चाहिए ना कि अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो आप ऐसा करोगे कि डिवोर्स ले रहे हैं, झगड़ा दिखाओ। और कितना फालतू कंटेंट, तुम क्या इंस्पायर कर रही थी लड़कियों को कि भाई ऐसे प्रैंक करो आप भी आपके हस्बैंड के साथ? ये क्या है, ये प्रैंक कल्चर ही मुझे नहीं समझ आता है। ये लोग, सबसे पहली बात तो भाई ये स्क्रिप्टेड रहता है सब चीज़ें। दूसरा है कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम जो हो एक क्रिएटर हो, ठीक है, क्रिएटर जो है वो प्रोवाइडर रहता है, तो तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो? हाँ, ना तुमसे जो है भाई ऐसी कोई हंसी मजाक हो रहा है, ना तुमसे अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। बस एक बहाना होता है, फ्रेंड्स पता नहीं हमसे क्यों नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, वो भी मुंह फुलाकर गुब्बारे टाइप का, अजीब सा। बाप रे, इतनी भद्दी दिखते ना जब वो मुंह फुलाकर बोलती हूँ फ्रेंड्स पता नहीं हमसे क्यों नहीं हो पाता है। और बच्चों वाली आवाज, मेरे बड़ी हो जा, बड़ी हो जा।
बड़ी हो जा बुजुर्ग औरत। मेन मकसद हंसाना नहीं था, तेरे अंदर की भड़ास निकालना था कि तुझे नहीं जम रहा। जब तुझे तेरे पति ने मारा था कमी नहीं बोला था। बताओ कौन सा पति जो कि अच्छा होता है अपनी पत्नी को, जो कि भाई पूरी दुनिया के सामने रोज एक व्लॉग अपलोड करती है, डेली लाइफ डेली रूटीन दिखाती है, उसको कमी नहीं बोलता है। वाह, सही है। तो उसने कमी नहीं बोलकर 2 दिन लगा दी थी, उसने भी अपनी मन की भड़ास निकाल दी। तो बोलती नहीं हमें सच में जाना है, हमें सच में जाना है। तो ये तेरे अंदर की भड़ास थी। और तुझे पता ही है तू क्या ही हंसा पाएगी, कार्टून सी है, लेकिन तुझ में हंसाने की हुनर नहीं है, हंसाने की कला नहीं है भाई, जो तू हंसा पाएगी। ना तू, ना जनाब, ना मैडम, किसी में वो कला है ही नहीं कि तुम लोगों को हंसा पाओ। बस तुम लोगों से बड़ी बड़ी बातें करवा लो, ज्ञान दिलवा लो कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हम लोग ये, हम लोग वो, हमारा परिवार ये। अरे देखा तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवारजन ही जो है भाई खुल खुल के सामने आ रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। तुम खुद, तुम्हारे परिवार में तुम भी हो ना, तुम खुद कितनी बड़ी सेल्फिश और नालायक लड़की हो जिसने अपने खुद के भाई भाभी को खूब यूज किया, अब जो है भूल ही गई। मतलब जो बेबी बॉय है वो तो अपनी माँ के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, मैडम के साथ। कभी नहीं देखा कि अपनी भाभी को वीडियो कॉल करके स्क्रीनशॉट पोस्ट किया हो। पहले जब कुछ नहीं थी तब तो अरे अरे भाभी आप तो बहुत अच्छी हो, भाभी आप ये हो, भाभी आप वो है, भाभी आप फरिश्ता हो, भाभी है फरिश्ता। अब नहीं बचा हम दोनों के बीच में पहले जैसा रिश्ता, ओके टाटू। तो अब भूल गई भाई, ऐसे तो तुम्हारे रिश्ते और ये रिश्तों की जो है वैल्यू सिखाते हैं। और वो उसका निकम्मा नालायक निठल्ला पति, फ्रेंड हम लोगों में बहुत प्यार है। अबे निकम्मे घर जमाई आदमी, दूसरों के जो है गाड़ी को तू जज कर रहा था ये बोलकर कि मुझे तो ऑटो वाले फेल आ रहे हैं, बहुत छोटी गाड़ी है। अबे निकम्मे घर जमाई, खुद के दम पे लेके दिखा, खुद के दम पे लेके दिखा। दहेज में मिली गाड़ी को अपनी गाड़ी बोलना और उसको जो है प्राउडली फ्लॉन्ट करना अलग होता है, और खुद की मेहनत पसीने की कमाई से कुछ लेना अलग होता है। जो कि तुझ जैसे निकम्मे निठल्लों के बीच में, जिसने अपना जमीर, तेरी चमड़ी तो गेंडे से भी मोटी हो गई है, जो कि प्राउडली बोलता है ब्रांड मेरा घर है। कितना पैसा तूने दिया था खुद की मेहनत की कमाई से तेरे बाप ने जब वो घर लिया गया था, झूठे गेंडे आदमी। मतलब इसके चेहरे पे फिटकार पड़ी है, फिटकार पड़ी, इतना काला कलूटा हो गया, डार्क सर्कल, इतना भद्दा दिखता है ना, सच में इतना भद्दा दिखता है, इतना भद्दा हो गया मुफ्त का खा खाकर, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर, क्योंकि करता धरता तो है नहीं कुछ। और दूसरों को जज करेगा कि यार गाड़ी तो बहुत पड़ी है, तू अपनी, तेरी औकात है ये खरीदने की भी? वो गाड़ी जो तुझे मिली है ना तेरी बीवी की कमाई की है, तूने नहीं ली थी, तुझे दहेज में मिली थी निकम्मे आदमी। और बोल रहा है बहुत हटे है। अरे तेरे दम पे तू फटफटिया भी नहीं ले पाई, जो फटफटिया भी चला था ना तेरे बाप ने लेकर दिए तुझे, गेहूं बेच बेच कर, है ना, वो उनके मेहनत की कमाई की है। तेरी कोई औकात नहीं है, तू साइकिल भी ना ले पाए, तुझे तो पॉकेट मनी भी तेरी बीवी देती है। तो वो लड़के ने अपनी मेहनत की कमाई से जो गाड़ी ली है उसको जज कर रहा है बहुत छोटे है। मतलब भाई उसको जब जरूरत थी उस आदमी ने उसकी हेल्प कर दी, तो उसको थैंक यू बोलने के बजाय उसको जज करो उसकी गाड़ी को। भाई वो देखेगा, या तो कोई भी देखेगा जिसके पास वैगनर कार है जो कि मेहनत की कमाई से, भाई वो वैगनर भी ना ऑडी से ज़्यादा उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई से ली है। तुम लोगों की तरह जो है ना ये लो एफर्ट वाले, कुछ नहीं आता, जीरो स्किल्स ही है ना, तेरी बीवी में कोई स्किल नहीं है, खाली उसके भाई भाभी के दम पे उसने अपना चैनल जो है बड़ा कर दिया। और जो उसने अपने भाई भाभी के साथ किया ना, वो उसको उसका कर्मा मिलेगा ही। जो भूल गई ना, जिसकी वजह से ये आज यहाँ तक है, उनको शेड करना, कभी भी एक्नॉलेज ना करना, इस निकम्मे निठल्ले को करती है कि अगर ये नहीं हो पाते तो मेरा क्या होता था, इन्होंने मुझे जो है मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अरे तुझे शर्म नहीं आती जब तुम मिरर में अपने आप को देखती होगी, जब तू अपने भाई भाभी को फेस करती होगी कभी कभी, इसीलिए आंख नहीं मिला पाती ना, चोर होता है वही आंख नहीं मिला पाता। इसके भाई भाभी तो फिर भी अभी बड़ा दिल करके इसको इनवाइट करते हैं, लेकिन ये चोटी आंख ही नहीं मिला पाती है, क्योंकि इसके कुकर्मी ऐसे है ना। जिस भाई भाभी ने यहाँ तक पहुंचाया उसको एक बार भी एक्नॉलेज नहीं करा, उनके निठल्ले को, अरे आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। वो नहीं था तभी तो तेरा अच्छा था, अब तेरी हालत देख, हाँ जलकुकड़ी बन गई है पूरी। तो ये लड़कियों को सिखाती क्या है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है आपके पति के बिना, यही जो है ये मैसेज देना चाहती है। इतनी ज़्यादा रिग्रेसिव तो क्या, ये जानबूझकर ऐसी ऐसी चीज़ें करती है ताकि इसके भाभी को हर्ट हो, स्पेशली इसकी भाभी से इसको बड़ी तकलीफ है। जो भाभी करेगी, भाभी कुकिंग करती तो ये भी ट्राई करती, लेकिन अफसोस वो भी एक स्किल है जो कि इसके अंदर है नहीं, है ना, वो भी स्किल है, ये है नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना कोई स्किल नहीं है, खाली बस शॉपिंग दिखाना है, बस भाई खाना पीना घूमने चले जाना। और भाई आवारा, जो देखो आवारा कुत्ता होता है ना, आवारा ही रहता है, जो गली गली में घूमता रहता है ना, जो दर बदर जो जूठन होती है खाता रहता है, दर बदर घूमता है, जिसका कोई आश्रय नहीं होता और खाली पे 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 करता रहता है, वो यही आवारा कुत्ता है, गली का कुत्ता।
अब देखो वो कुत्ता एकदम छोटा है, अगर आप अपने घर लाओगे पालोगे तो आपके हिसाब से वो ढल जाएगा, लेकिन वो कुत्ता एकदम बड़ा हो गया और उसको आदत हो गई है स्ट्रीट पे जो है जुट्ठन खाने की और घूमने की। उसको अगर आप घर लाओगे ना भाग जाएगा, उसको नहीं जमता है, घर पे रहना ही नहीं अच्छा लगता। तो ये वही है, इसको घर पे जमता ही नहीं है। जो ससुराल में भी कोई भी लड़की कभी भी जब गांव है या तो कोई भी गली में नहीं घूमेगी, ठीक है, गली में, जबकि एक सर्टेन एज के बाद इसका तो पैर नहीं टिकता, हमेशा नुक्कड़ गलियों में भाई आवारा छपरियों की तरह चाय पीने निकल जाती। अरे तेरे घर पे चाय नहीं बनती क्या? चलो मुंबई में है तो चल भी गया, मुंबई में भी ज्यादातर तो कोई 10 बार तो कोई नहीं राउंड मारती, कोई भी लड़के, इतना टाइम भी नहीं आता। तो ये एक नंबर की छपराइन, और वो मैं बोले ना कि भाई गली का कुत्ता जो होता है ना जिसको घर पे नहीं जमता, वही है। और बनती है कि जैसे मुंबई में ही पैदा हुई, बहन तू भी मौदहा की है, भोपाल की झुग्गी झोपड़पट्टी में तू बड़ी हुई, ये बात मैं मैडम को प्लस पॉइंट दूंगी। एक अच्छे बैकग्राउंड से आती है, ठीक है, आर्मी बैकग्राउंड से, प्लस वो सिटी गर्ल है, पुणे में वो बड़ी पली बड़ी है। कभी भी उसके एटीट्यूड में आप ये नहीं देखोगे कि भाई मैं तो सिटी की हूँ, मुझे नहीं पता गांव में। इनफैक्ट जब वो गांव में जाती है ना तब एकदम ढल जाती है, और गांव के जो लोग हैं वहाँ के वो भी उसकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए। मेरी बात होती है वहाँ के लोगों से, बहुत सारे लोगों से, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि उसकी रेप्यूटेशन इस वजह से है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। और ये तो जब जाएगी तब टी शर्ट पहनेगी और दुपट्टा डाल देगी कि जैसे कि भाई पता नहीं न्यूयॉर्क से आई, मुंबई से नहीं न्यूयॉर्क से आई। बहन मुंबई में भी तो नहीं रहती, मीरा रोड में रहती है, मीरा रोड में, ठीक है, जो कि मुंबई में आता भी नहीं। और बात बात पे अरे आप ऐसा बोलोगे तो जो है मुंबई वाले तुम्हें जो है आने नहीं देंगे, बहुत मारेंगे। अरे यही काम रह गया है खाली, एक निठल्ले को मारने का। लोगों के पास यही बचा है अभी कि भाई बैठे रहेंगे अपनी जो है 9 to 5 की जॉब छोड़कर, कि वो गुटका किंग ने स्टेटमेंट दिया था ऐसा मुंबई के बारे में तो उसको मारेंगे। अरे भाई तू कौन सी मुंबई करे है? हाँ, इतना तो जो महाराष्ट्रियन जिनकी भाई जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई है वो भी इतना तो नहीं ऑफेंड होते होंगे कुछ भी बोलने से। तो इन दोनों का फिक्स है। गुटखा किंग जो है हमेशा बैड कमेंट करेगा कि भाई गांव का बहुत अच्छा है, वहाँ का नहीं अच्छा होता है, अरे ये डिफेंड करेगी। अरे तुम्हें नहीं जो है जाने देंगे। अरे किसी के पास टाइम नहीं भाई, तुम्हारे और तुम्हारे लुखे पति के अलावा किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उतना ज़्यादा गुटखा किंग के लिए थाली लेकर खड़े रहे लोग कि आएगा तो आरती उतारेंगे और डंडे मारेंगे, कुछ भी। और गुटखा किंग को अगर इतना ही बुरा लगता है मुंबई, या तो इतना ही बुरा सिटी लगता है, तो अपने गांव में क्यों नहीं रुक जाता? मौदाहा हमारे दल में बसा है तो वहां क्यों बसता नहीं है तू? टांग तो टिकती नहीं तेरी, निकम्मे आदमी। और इस इरिटेटिंग आदमी को देखकर अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि जनाब इसको कुछ क्यों भाव नहीं देता, ये इसी लायक है। सोचो जनाब को भी पता है कि भाई मैं बुरा दिखूंगा अगर इसको नमाज पढ़ने भी लेकर जाऊंगा ना, बोलेंगे क्या काम कर रहा है, क्या बोल रहे, घर जमाई बनना बैठा है भाई, हमारे इस सोसाइटी में रहता है। तो अच्छा है जनाब, इससे दूर रहते हैं, कोसों दूर, अच्छा ही है भाई। और मैंने बेबी रूह को भी देखा है, देखो बच्चा बड़ा खेलता है आजकल, मैं देख रही हूँ ब्लॉग मैंने देखे जनाब मैडम के। और दूसरा फैमिली वाइब्स आ रही है, अब उन्होंने नाटक करना, वो दोनों भी सुधर गए भाई। अब वो जो है फालतू का भाषणबाजी नहीं हो रही है, वो एक जेन्युइन फैमिली बॉन्ड दिख रहा है जहाँ पर शर्मीली है, पिज्ज़ा है, नान है। ये जब होती है ना, ये नागिन है जहरीली, ये जब होती है पिज्ज़ा दिखती भी नहीं है, पिज्ज़ा जनाब मैडम के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करती है। जैसी ये गई पिज्ज़ा भी आने लग गई, तो वो एक बॉन्ड है, वो दिख रहा है। और वो जब जा भी रहे तो शर्मीली और सबके साथ पूरा परिवार जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, ठीक है, तो वो दिख रहा है। ये जहरीली नागिन आएगी ना, देखना, ना शर्मीली जाएगी ना पिज्ज़ा को जाने देगी, किसी को नहीं जाने देगी। कितनी जहरीली है। जब वीडियो कॉल हो रहा था नान के साथ तो नान बोला मेरा बैग देखा ना कितना मस्त है, हाँ 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 ऐसा है, उससे बात कराओ, उससे बात कराओ। कितना जहर भरा है कि वो अपने भाई भाभी को अप्रिशिएट ना करे कि जो भी वो उसने दिलाया ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कहने का मतलब है इसका। भाई बहुत जहरीले है, और उससे जहरीला इसका गुटखा किंग है। गुटखा किंग को तो पता नहीं, उसको लगता है कि कितना बड़ा तीर मार लिया ये कोई राजकुमारी है इससे शादी करके। वैसे लॉटरी तो लग गई है क्योंकि कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ पा रहा है, तो लॉटरी तो लगी है। लेकिन गुटखा किंग अपने डिलुलु वर्ल्ड में है, उसको लगता है कि उसके भी हेटर। अरे तू है कौन भाई, तूने किया क्या है? निठल्ले, नाकारा, बेरोजगार आदमी, तेरी हैसियत क्या है भाई? तूने जिंदगी में उखाड़ा क्या है? बहुत बड़ा तुर्रम खा की तरह सफाई देने आ जाता है कि फ्रेंड ऐसा नहीं था, फ्रेंड अब नहीं करेंगे। अरे जाओ झूठो, खुद के जो है मन की भड़ास निकाल रहे थे एक दो जो है दोनों आपस में, और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। और गुटखा किंग और भालू के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी, जो लहर को पूछ रहा था किसी ने इसको बहकाया क्या, किसी ने इसको बहकाया क्या, मतलब सब लोगों को पता है ये कि ये नाकार आदमी है, सब कुछ लुटा ना देना। तो उसकी माँ और मासियाँ गाइड करती ही होंगी, तो इसको लगा किसी ने बहका दिया क्या, अब मेरा गूगल पे बंद हो जाएगा क्या,
डर तो लगा रहता है गुटखा किंग को, इसीलिए फटाक से गुटखा किंग जो है ना बच्चा चाहता है ताकि सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाए। इसके बच्चा हो जाएगा तो क्या ही छोड़ेगी उसको, ये है इसके अंदर। इसे फटाफट और उसको ना इमोशनली इतना मैनिपुलेट कर दिया है। सबको सिखाया गुटखा किंग ने कि तुम्हें अगर दुआ भी मांगनी ना तो दुआ में ये बोलना है कि हमारे भाभी को दे दे। वो जो फुकसाना है बार बार जब भी वो ब्लेसिंग देगा, हमारे भाभी को दे दे, हमारे भाभी को दे दे, तो छोटा सा कोई भी आएगा यही जो है ब्लेसिंग देगा। तो वो जो है ना वो इमोशनल फूल है, एक नंबर की इमोशनल फूल। तो क्या वो है ही विकेट, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी इतनी रिग्रेसिव है। लेकिन गुटखा किंग का मास्टर स्ट्रोक यही है कि भाई जितना हो सके मैं उसको इतना जो है इमोशनली मैनिपुलेट करता हूँ ताकि भाई इसको ये लगेगा कि भाई देखो मुझे ही नहीं हो रहा है, मुझ में ही कुछ कमी है और ये तो बहुत बड़ा महान है, इसने तो मुझे गांव में इज्जत दिलवाई, दूसरा मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज है फिर भी मुझसे शादी करे, कितना अच्छा है, उसको ये लगता रहे। तो गुटखा किंग बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ा है और ये लोमड़ी है, लेकिन गुटखा किंग इससे 2 कदम आगे है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगी, जैसा इसने जनाब मैडम के साथ किया ना, स्पेशली मैडम के साथ, वैसा ही ये गुटखा किंग एक दिन इसके साथ करेगा, देखना। क्योंकि उसका तो यही है, कौन सा पति जो है 10 बातें अपनी पत्नी की सुन लेता है बिना किसी रीजन के। चलो ठीक है, इक्वलिटी वगैरह ठीक है, बट बिना रीजन के, जो कि चिड़चिड़ा रहती है वगैरह वगैरह, जो कि गुटखा किंग बोलता है ना बहुत चिड़चिड़ा रहता है, तो क्यों सह रहा है? वही है कि रेस्टोरेंट खुल जाए, बच्चा हो जाए, वो डेल्टा में तो ऑलरेडी उसने ले लिया है, तो ऐसे और भी ये एसेट्स बनाता जाएगा। उसके बाद जो है असली रंग दिखाएगा कि मैं नहीं सुनूंगा, हम नहीं सुनेंगे। ये वैसे मारपीट तो कर लेता है, मैं मारूंगा तुमको, मैं मारूंगा तुमको, सोचो ये बता भी देता है। और पिछले व्लॉग में हमने देखा भी कि मारपीट भी कर ली उसने, अपनी भड़ास निकाल दी जोर जोर से। तो ये आदमी एक पॉइंट के बाद वही भालूपी को जो है खिचड़ी का स्वाद मिलेगा जो कि उसने मैडम को चखाया है, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमारे शोहर हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे रिश्ते में बहुत रौनक है फ्रेंड्स, इफ यू नो यू नो, ओके टाटू। अच्छा, उसके बाद भालूपी कहती है कि फ्रेंड हमारा जो है वो स्टोव ब्लास्ट हो गया, आप बोलना कि ये कोई ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। देखो गौर करना, ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है कि हमें हर किसी के साथ होता है, आप में से किसी के साथ हुआ है तो कमेंट करना। अब इसको क्या डाउट था ना कि चुकसाना की गलती की वजह से वो जो है टूट गया है, ठीक है, वो ग्लास टूट गया है। तो जब चुकसाना बता रही थी कि भाभी ऐसा हुआ था, ऐसा हम खड़े थे, फटा, हम तो भाग गए, अम्मा बोले इधर आ जा, क्या हुआ, तो उसको ऐसा लुक दे रही थी जैसे कि चुकसाना की गलती की वजह से वो जो चूल्हा टूट गया है। अरे इतना सस्ता और चाइनीज माल लोगे तो टूट ही जाएगा ना। खुद की माँ को तो 10,000 वाला आर्टिफिशियल जो है फ्लावर का प्लांट दे दिया है और यहाँ पे कुछ भी लाएगी तो एकदम सस्ता सा, एकदम सस्ता सा। तो अगर ऐसा लाओगी सामान तो ऐसा ही होगा। और खुद के किचन में तो भाई ब्रांडेड जो है वो स्टोव है, लेकिन नीचे के लिए ऐसा फालतू सा। तो अगर फालतू सा लाओगे तो ऐसा ही होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है ना। तो चुकसाना को ऐसे लुक दे रही है जैसे कि चुकसाना की गलती की वजह से टूटा हो, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज वो है कि भाई जैसे कि तुम ही ने तोड़ा हो, ठीक है। आप नोटिस करना, पता चल जाएगा। गुटखा किंग बोल रहा है ना तो इसको गुस्सा अंदर में है, इसको ये बोलना भी चाहती है, भड़ास भी निकालना चाहती है कि कैसे आपसे टूटा क्या। इसीलिए तो उसने बोला कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है क्या, मतलब किसी इंसान की गलती की वजह से टूटा है क्या, यानी कि चुकसाना। किसकी वजह से टूटेगा, किचन में कौन था, चुकसाना। तो इसके ये भरी पड़ी थी, लेकिन ये क्या कॉफी या चाय जो भी पी रही थी उसको पी कर अपनी भड़ास को अंदर डाल रही थी ताकि ये कुछ गलती से बोल ना दे। लेकिन लुक्स देखो, ये कैसी आंखें तिरछी नजर कर करके उसको देख रही थी कि झूठ बोलो और झूठ बोलो। भाई क्यों तोड़ेगी और क्या मिलेगा उनको जो है किसी का चूल्हा तोड़कर। गुटखा किंग तो ऊपर से उसको बोल रहा था कि चौकसाना तुम तो मरते मरते बची, अरे काला मुंह है, मतलब जबान भी काली है तेरी। उसके बच्चे हैं, परिवार है, किसी के बारे में ऐसा बोला कि तुम तो मर जाती, शर्म आनी चाहिए इसको, तो रत्ती भर शर्म नहीं निकम्मे। और गुटखा किंग कहता है कि फ्रेंड आप लोग बताना कि क्या हुआ था, ये क्यों टूट गया, मैं तो पहली बार ऐसी चीज़ को जो है फेस कर रहा हूँ। अरे बाप रे, अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है। और तू कैसे पहली बार फेस कर रहा है बे? सऊदी में बावर्ची का काम करता था क्या है, जो तेरे बावर्ची के करियर में कभी भी जो है ये चूल्हा ब्लास्ट नहीं हुआ और पहली बार हो गया? ये कैसे फेस कर रहा है, मुझे नहीं समझ आया। फ्रेंड हम जो है टॉयलेट साफ करने का काम करता था तो देखता था कि आगे किचन में जो है सब लोग खाना बनाते थे, तो हम देखे थे, हम खड़े रहते थे कि हमें भी खिला दो तनिक। तो वो बोलते थे बर्तन धोने पड़ेंगे, तो फिर हम बर्तन भी धो देते थे। तो फ्रेंड हम देखते थे कि कुक जो है अच्छे से खाना बना रहा है, तो कभी भी हमने देखा नहीं 5 साल के करियर में। तो हाँ फ्रेंड ये बात है। फिर जो है ये साबूदाना वड़ा बनाने जाती है, ठीक है। तो वो जो साबूदाना है बहुत बारीक रहता है, तो बोलती है अरे कितना छोटा साबूदाना है, कितना छोटा साबूदाना है, हमारे मुंबई बाहर तो बहुत बड़े बड़े साबूदाना आता है।
तो बोलता है अरे यहाँ का बहुत अच्छा है वहाँ का नहीं। अच्छा तुझे इतना ही सब सामान वहाँ का बुरा लगता है तो तेरी मासिया तेरी नानी जैसे ठेले भर भर के सामान लाती है तो तेरा कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि अपने ससुराल जा रही हो तो थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ खरीद लूँ जो कि वहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ कानपुर से मंगाएगी, यहाँ से मंगाएगी तो वहाँ से क्यों नहीं ला सकती है? लाएगी नहीं, खाली बस क्रिटिसाइज करना है कि अरे वहाँ पे तो बहुत अच्छा, तो लेके आना, तेरा भी तो घर है वो भी। अरे वो घर तो गुटका किंग भी अपना नहीं मानता है। जब भालू ने बोला ना कि भगा देंगे तो बोला क्यों भगाएंगे, बम्बई में हमारा घर है, हमारे बाप ने पैसा दिया था। अरे कितने दिए थे निकम्मे। तो ग्लोरीफाई कर रहा है खुद के घर जमाई होने को, ठीक है कि हाँ मैं हूँ घर जमाई, मैं तो प्राउडली घर जमाई हूँ, मेरा भी घर है वो। हद होती। जिस इंसान में रत्ती भर शर्म ना बचे ना उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना उसे समाज का डर है, ना उसे घर वालों का डर है, ना उसे उसमें खुद में कोई शर्म है या तो थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि जितने भी इसके दोस्त रिश्तेदार सब होंगे ना, सामने तो कुछ नहीं बोलते लेकिन जैसे ही जाता होगा ना हंसते होंगे इस पर कि ये वही घर जमाई निकम्मा है जो कि जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, पहले बाप के पैसों पे पलता बीवी है। तो ये तो मर्द जाति पे ही बहुत बड़ा कलंक है जिसने कुछ नहीं करा और प्राउडली बोलता रहता बड़ा हमारा भी तो घर है। मतलब जिस इंसान ने शर्म ही बेच खाई है उसका क्या कर सकते। बोलता है आमचे मुंबई, अरे पहले अपने गांव का तो सगा हो, जब आमची मुंबई बाद में करना। मतलब कितना शौक है ये वानबी मुंबई कर बनने का। अरे भाई खुद तुम वहां पे पले बड़े हो, तुम्हारी बीवी भी जो है भोपाल की झुग्गी झोपड़पट्टी में बड़ी हुई है, तो ये क्या शौक है अजीब। घर होने से तुम्हारी जड़ें थोड़ी मुंबई से जुड़ जाएगी। और क्यों शौक होता है भाई, तुम्हें तो प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, यही है, यहीं पे मरना है वगैरह वगैरह। एक साइड पे तो ये बोलते हो, एक साइड पे आम जय मुंबई। अरे बाप रे 90 क्या बोलते हो, एक कहावत है कि भाई अभी 10 दिन हुए आए हो और आम जय मुंबई, सही है, जबकि खुद के नाम पे भी घर नहीं है, मेरा घर है। अरे गुटका किंग निकम्मे। और कहता है मराठे माणोस बालो। अबे बेवकूफ, मराठी एक सेंटेंस तो ढंग से बोल ले, ये बंगाली आधा घुसड़ दिया उसमें बालो करके। अच्छा फिर जो है ये वानाबी निशा मधुलिका जो है वो साबूदाना वड़े और खीर बनाने लगती है, ठीक है। सारा कुछ जितना भी काम है ना चुकसानाबाजी ने किया, जितना भी आलू उबालने से लेकर A to Z, और खीर भी उन्होंने ही बनाई थी। खाली इसने क्या किया, ड्राई फ्रूट जो है उसको कट किए और वो उसने डाले, ठीक है। बाकी सब चुकसानाबाजी ने किया। तो क्रेडिट कौन ले गई, भालू, है ना। तो भाई अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, जब तुम्हें आता ही नहीं, तुम निकम्मी हो, तुम्हें पता है कि तुमसे कुछ बन ही नहीं पाए, तुम्हारे बस की है नहीं, इतनी क्वांटिटी में बनाने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा फूड वेस्टेज करने की क्या ज़रूरत है। इसको लगता है कि भाई ये पहली बार बनाएगी, सब कुछ जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा, एकदम भाभी की तरह जो है पतीले भर भर के बनाएगी। लेकिन भाभी जो है वो कब से बना रही है, भाभी पे प्रेशर नहीं था, लेकिन उसने कुकिंग को एक स्किल की तरह ट्रीट किया, ठीक है। वो तभी भी बनाती थी, उसने बोला था कि मैं पहले से बनाती, मम्मा को मैं देखती थी, जबकि उसकी लाइफ तो सेटल थी भाई, वो एक अच्छे बैकग्राउंड से भी है, प्लस वो एक्ट्रेस भी थी। अगर वो नहीं भी बनाती तो वो हायर कर सकती थी कुक को, ठीक है। फिर भी उसने जो है वो बोलती है कि मैं मम्मी को ऑब्जर्व करती थी, मैं देखती थी, तो वो कुकिंग अपनी मम्मी को देख देख कर सीखी थी। और ये क्या बोलती है प्राउडली, फ्रेंड्स आप जो भी बोलो, हमारी खाला ने कुछ हमने बनाया नहीं तेरा डूब मर। 34 साल की औरत अगर 14 साल की लड़की बोले और उसको कुछ ना आए तो समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्किल जो कि तुम खुद का पेट भी कुछ बना के नहीं खा सकती, भर सकती हो, तो तुमसे क्या ही कोई एक्सपेक्ट करे। फ्रेंड्स पेट तो हम किसी और चीज़ से भरना चाहते हैं। तो मतलब अपने निकम्मे पन्ने को प्राउडली जो है भाई बड़ा हाँक कर बोल रही थी कि मुझे कुछ करने नहीं दिया। अरे उसने कुछ करने नहीं दिया तो तू तो कुछ कर लेती, अभी भी नहीं करती, अभी भी ब्लेम कि पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हो जाता, तो यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं देखती है। हर एक चीज़ का यूट्यूब वीडियो है। और भाभी जान से तो भाई वो बातचीत के भी संबंध नहीं रहे, है ना, कि भाई भाभी को पूछ ले कि कैसे क्या बनता है, क्योंकि घमंड आ गया है ना। देखो इसका भी पतन हो रहा है, पतन तो हो रहा है। उसको लगता है कि भाभी का जो है भाई व्यूज डाउन हो गए, अब तो मैं भाभी से बात भी नहीं करूँगी, वो एक्ट्रेस है, उसका पति भी एक्टर है, कल को उनको कोई शो मिल जाए, उनकी रेलिवेंसी भाई डिपेंड करती है उनके मूव्स पे, कि कल को कोई रियलिटी शो कर लिया वापस से उनकी जो है रिच बढ़ जाएगी, तेरा क्या होगा। तेरी ये हरकत देखकर मुझे लगता है कि उन लोगों को ना अब तुझे भाव देना बंद कर देना चाहिए, तुझे भाव देना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि तू डिजर्व ही नहीं करती वो भाव। अच्छा कृष्णा जी शायद से अब थंबनेल एडिट कर रहे हैं, इसी वजह से जो है वो भालू अपी को एकदम पतला दिखा रहे हैं और थंबनेल में टेक्स्ट भी जो है डिफरेंट है, लेकिन भालू अपी चेंज करवा देती है क्योंकि उसको गुलाबी गुलाबी टेक्स्ट अच्छा लगता है, अपने गालों की तरह। बंदरों का कुछ और गुलाबी होते, गाल नहीं होते, पागल सी। अच्छा भालू अपी जब वो थोड़े बहुत गमले ले आई ना आर्टिफिशियल से आधे आधे, वो तो बोलती है फ्रेंड्स जितना जो है घर में सामान कम होता घर अच्छा लगता है। अरे बाप रे, सोचो ये बोल कौन रहा है,
को 3 BHK भी कम पड़ रहा है, जो कि अपने अम्मी के घर पे आधा सामान रखती है, जो कि जिसकी सुबह नहीं होती है, दोपहर में उठती है, जो कि दोपहर में उठते ही जो है वो सीधा निकल लेती है मॉल में या तो शॉपिंग करने। वो ज्ञान दे रही है कि जितना कम सामान हो वो इतना अच्छा है। ट्रेडमिल पे जो है पसारा पड़ा रहता है इसकी। ट्रेडमिल जो है वो भाई कार्डियो करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो जो है सामान स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये ज्ञान दे रही कम सामान का। नीले नीले जो है भाई वो प्लास्टिक की बैग रहती है, उसमें बहुत सारा जो है पसारा भरा पड़ा रहता है, पूरे घर में पसारा रहता है। और ये ज्ञान देगी फ्रेंड्स जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अरे तू एक खुद का घर का तो सामान जो है कम कर पहले। और गिव अवे का क्या हुआ भाई? गिव अवे का नाटक बंद कर दिया सब लोगों ने, तीनों ने ही एक साथ में शायद से गिव अवे करने का जो ढोंग था वो बंद कर दिया है अचानक से, है ना। इसने तो एक और भी ढोंग किया था कि फ्रेंड हम जो है ज़रूरतमंदों को खाना और राशन देंगे, वो भी बंद हो गया क्योंकि इन लोगों का ज़्यादातर लॉन्ग टाइम तक कुछ चल नहीं पाता है। हाँ, शुरू तो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं, लेकिन फिर फुसकी बम हो जाते हैं। फिर याद भी नहीं करते कि कभी ऐसा सामने बोला भी था, जैसे कि हिजाब के केस में भी हुआ था कि एक बात पे बड़ी बड़ी डिंगे हाकी, अब खुद भूल गई है। खाली बाल छुपने चाहिए टकलेपन वाले, खुद तो वो तेल यूज़ नहीं करेगा। अरे नल्ले गुटका किनको जो है तेल लगा ले वो वाला, हाँ, उसके टकला हो रहा है, पूरा टाल पड़ रही है आगे से और पीछे से भी। और शर्मीली ने शायद खुद की बेटी को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन पिज्ज़ा को सिखाया सब कुछ खाना बनाना, क्योंकि पिज्ज़ा जो है यहाँ पे इसकी माँ नौकर है, वहाँ पे पिज्ज़ा। अगर जब पिज्ज़ा की माँ गांव में रहेगी तो पिज्ज़ा नौकरी जो नौकरों की तरह काम करेगी। पिज्ज़ा को वीडियो कॉल में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि पिज्ज़ा डिनर बना रही थी। पेटी खाला ने बोला भी था कि पिज्ज़ा क्या कर रही हो, डिनर में क्या बना रही हो। शर्मीली अपने सिंहासन पे बैठी है, सोचो शर्म नहीं आती। हाँ, उसकी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो रही उससे, क्योंकि यही सब काम करना रहता है। अब ये महारानी सेठानी जब जाएगी तब उसको जो है भाई कंटेंट के लिए उसके ब्लॉग में आओ, उसके साथ मॉल में जाओ वगैरह वगैरह। तो पिज्ज़ा और पिज्ज़ा की माँ को जो है भाई वही नौकरानियों की तरह ही रखा जाता है। सोचो कि भाई शर्मिली ठीक है भाई, आधा वो करे आधा वो करे, बात अलग है, लेकिन शर्मिली कुछ नहीं करेगी, इसीलिए तो इसका वजन इतना बढ़ता जाता है। खाली सिंहासन पे बैठना है और बस नए नए सूट पहनने हैं। अरे बाप रे। और भालू जो है प्राउडली बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम जब जो है मुंबई में रहते तब पिज्ज़ा हमें ये वड़ा बनाकर खिलाती थी। तो शर्म नहीं आती? प्राउडली तू बोल रही निकम्मी तू कि मुझे जो है मेरी छोटी बहन बना के खिलाती है, जो कि तुमसे उम्र में आधी है। हाँ, तुम्हें उसको कुछ बना के खिलाना चाहिए, लेकिन खाली एक निकम्मे को बना के दिले फ्रेंड आज जो है हमने यह डिमांड किया है, मुझे लगे भोग, मैं जा रहा हूँ खाना खा रहे। उसके लिए बनाएगी, किसी के लिए नहीं। और दूसरों को खाना भी नहीं देगी अपने घर पे, खाली 2 जनों के लिए बनाएगी। बाकी पिज्ज़ा बनाएगी तो सबके लिए बनाएगी। कैसी औरत हो तुम? खूब यूज़ किया उसको और अभी भी जो है निचोड़ रही हो। अच्छा है कि नान के गार्जियन जनाब और मैडम है भाई, वो बच गया, उसको कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है। और दूसरा ये ढोंग दतिंग से वो बच गया। हर रोज़ का जो है ढोंग है इसका, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यूज़ करो, उससे बच गया। ये इतनी नालायक है कि ये अपने जूते तक पिज्ज़ा से जो है रखवाती थी, पिज्ज़ा से जो है दीवार में चूना तक लगवाती थी, जबकि वो बच्ची थी, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले। इतनी नालायक है। और अब जो है गुटका किंग को पूरा क्रेडिट देती है। अरे आप नहीं होते तो क्या नहीं होता? अरे शर्म कर नालायक, रसगुल्ले से शक्ल की। अच्छा, ये प्राउडली तो ऐसे बोलती है कि पिज्ज़ा हमें खिलाती थी, बताओ नहीं हमसे क्यों नहीं बन पाता है। एक 34 साल की महिला जिसमें बेसिक स्किल नहीं है, बेसिक कुकिंग स्किल नहीं पता है जिसको, वो ये सब प्राउडली बताती है। और उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करके ना ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी। क्यूट तो बिल्कुल नहीं लग रही, क्रिंज लग रही हो। और जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है अब तो उन्हें भी क्यूट नहीं लगती, वो भी तुम्हें जो है खुले में लताड़ लगाते कि भाई इतना कोई कैसे जो है दिमाग लेस और बिम्बो हो सकता है जिसको बेसिक चीज़ें ना आती हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम एक बहुत बड़े रिच घराने से आ रही हो, एकदम राजा रजवाड़ों के खानदान से। भाई बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए खुद के लिए ही, लेकिन नहीं आती। और प्राउडली जो है बताती हूँ कि बताने क्यों नहीं आता, क्योंकि तुम कुछ सीखना नहीं चाहती। तुम्हें यह है कि अगर कुछ नहीं करूँगे तो कोई लोग मुझे चिंधेगा नहीं, काम मतलब काम देगा नहीं कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। इसलिए तुम जो है तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहती हो और आ भी नहीं रहा। और भाई कौन सी दुनिया में साबूदाना वड़े जो है उसमें बेसन डाला जाता है? साबूदाना के मैंने नहीं देखा कि बेसन डाला जाता है। भजिए बन गई है तो, और कैसे भजिए लगते हो कि भाई साबूदाना के, हद है। और इसको ना खाना बनाना तो आता था टिकटॉक के टाइम पे, और जब नया नया चैनल शुरू किया तब। लेकिन जैसे भाई भाभी आ गए, लोग भाई भाभी को देखने आते थे, तो अब उसने अपनी कुकिंग छोड़ दी। वरना तो पराठे भी बनाती थी, A to Z चीज़ें बनाती थी, टिकटॉक पे भी बनाती थी। तो वो सब भूल गई क्या? अब ऐसा दिखाते कि प्रिंसेस है, ये मौदाहा के राजघराने से बिलोंग करती थी, प्रिंसेस ऑफ मौदाहा है, इसको कुछ नहीं आता है। ये तो क्यूटी पाई है, ये तो नाजुक कली है, इसको कुछ नहीं आता। अच्छा, फिर जो पेटी खाला आती है तो जो लहर होती है ना,
वो खीर खा रही होती है और कुछ खा रही होती है, तो पेटी बोलते हैं इसको यह सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी चटोरी है ये। तो भालू बोलती है हाँ ये तो बात है, ये तो बहुत खाती रहती। तो लहर अपने बचाव में बोलती है कि नहीं मैं चटोरी नहीं, मैं सब कुछ ही खाती हूँ, बस कुछ कुछ नहीं पसंद आता। हाँ होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद होती लोगों को। तो वापस से वही डायलॉग मारते कि नहीं 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 तुम बहुत चटोरी हो। बहुत चटोरी थी, आपकी बेटी भी है, आप उसको वक्त पे गाइड कर देती तो इतने सारे हेल्थ इश्यूज ना होते उसको शायद, है ना। आपकी बेटी जो है वो लहर से भी बड़ी चटोरी है, और आप खुद भी बहुत बड़ी चटोरी हो। जब भी भालू जाते थे कुछ लेकर नहीं आई, कुछ लेकर नहीं आई, आप तो ऐसा ऐसा करती हो, तो आप तो उससे भी बड़ी चटोरी हो। बस वो बच्ची को, क्योंकि ना उसके मतलब उसको कोई डिफेंड करने वाला है नहीं, आपके साथ आर्ग्यू करने वाला कोई है नहीं, वो बच्ची जो है खाली बोल सकते हो। उसको बदतमीज बोल रहे, भाई उसमें बदतमीज नहीं है। अगर कोई उसको बुली कर रहा है, उसको चटोरी बोल रहा है, तो अपने आप को डिफेंड करेगी ही ना। अब आप उससे नहीं 24 साल की लड़की वाला एक्सपेक्टेशन रख सकते कि भाई ये कुछ ना बोले। और पेटी को और बाजा को तो जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जलनखोरी है इसके अंदर कि कहीं उनकी जो है दोनों राजकुमारियों की जगह छीन ना ले, है ना। तो वो है उनके अंदर जो है एकदम इनसिक्योरिटीज। खुद की बेटी करती है तो कुछ नहीं, यार मैं तो जरूरत थे, मैं तो बैग की तो जरूरत थी, इतना सारा बैग है, उसकी जरूरत नहीं थी खाला जी। खुद की बेटी कुछ भी करे ठीक है, खुद की बेटी जो है दिन में 10 बार खाए तो ठीक है, वो चटोरी नहीं, लेकिन वो लड़की चटोरी है, अजीब औरत है भाई, हद होती है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।